से अडानी ग्रुप आया है तब से उनके द्वारा यहाँ के जनप्रतिनिधियों को इग्नोर किया जाता है और यहाँ की जो व्यवस्था है इसमें कोई प्रकार की सहयोग नहीं की जाती। पाकिस्तान खौफ की जिंदगी जी रहा है। आने वाले समय में वो अगर एक भी कोई हरकत करे तो पूरे विश्व के नक्शे से पाकिस्तान को खत्म करने की बीड़ा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने उठाया है। महादेव का नाम लेके, भगवान महादेव को नाम लेके सत्ता चलाया। करीब 70 घर के निषाद लोग हैं और उन्होंने लगातार हमसे मांग की बनने के बाद कि यहाँ एक राम जी की भव्य मूर्ति लगे। सीजी भास्कर की टीम आज जामुल नगर पंचायत में पहुंची हुई है काफी सारे सवालों को जानने के लिए। नगर पालिका अध्यक्ष ईश्वर ठाकुर इस वक्त हमारे साथ ईश्वर ठाकुर जी मौजूद है। सर, आपका सीजी भास्कर में बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी, आप जामुल के नगर पालिका अध्यक्ष हैं। तब के 3 साल छुट्टी हो चुका है, तब के जामुल में और अब के जामुल में कितना फर्क है? जी, सबसे पहले मैं आप सभी मीडिया वाले भाइयों को और दीदियों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं कि आपने आकर यहाँ जो समय दिए तिरंगा यात्रा में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, पहले के जामुल अब के जामुल में जो बन सका है, जो हमारे शासन के द्वारा जो भी सुविधाएं मिली है, हमने चाहा कि जो भी प्राथमिकताएं रही आम लोगों के लिए उनको पूरा करने का। जैसे कि हाल ही में बहुत सारे विकास कार्य हो रहे हैं और आने वाले समय में आपको पूरे विकास कार्यों का जो दिशा और दशा है वो देखने को मिलेगा। जी, पर्यावरण संरक्षण को लेकर के क्या कर रहे हैं नगर पालिका अध्यक्ष? क्योंकि काफी सारी बड़ी जो कंपनियां, बड़ी फैक्ट्रियां जामुल में है। बीच में ऐसा सुनने में आया था कि फैक्ट्री के धुएं से पानी जिस तरीके से फ्लो खराब हो रहा है या धुएं से पर्यावरण खराब हो रहा है, उससे लेकर के आप क्या कर रहे हैं? जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, पर्यावरण के लिए लगातार हमारे नगर पालिका की तरफ से कोशिश की जा रही है। जैसे वृक्षारोपण करके वृक्षों को लगाकर एक पर्यावरण को हरित करने की कोशिश की जा रही है। दूसरा चीज, यहाँ जो बड़ी कंपनियां है, जैसे कि मान लो हमारे जामुल नगर के रहवासी इलाके में एसीसी सीमेंट प्लांट है, तो मैं उनको बोलना चाहूंगा कि इस मीडिया के माध्यम से उनके द्वारा किसी भी प्रकार की कोई सुविधा और कोई व्यवस्था नगर पालिका को, मेरे कार्यकाल में हमने कई बार उनसे पूछने की कोशिश की कि जामुल नगर पालिका में पिछले 5 सालों में क्या क्या हुआ। यहाँ तक हमने स्व-विवरणी को भी पूछने की कोशिश की, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं है। वो सही तरीके से जवाब नहीं दे पाते और जामुल नगर पालिका के रहवासी इलाके में होने के कारण उनका दायित्व बनता है कि जामुल नगर के विकास में उनके 100% योगदान होनी चाहिए। यहाँ की विकास में उनकी योगदान होनी चाहिए, यहाँ के लोकल एक्टिविटीज में होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब से अडानी ग्रुप आया है तब से यहाँ के जो नुमाइंदे हैं एसीसी सीमेंट प्लांट के, उनके द्वारा यहाँ के जनप्रतिनिधियों को इग्नोर किया जाता है और यहाँ की जो व्यवस्था है इसमें कोई प्रकार की सहयोग नहीं की जाती। लगातार हमारे जो जामुल नगर में वार्ड नंबर 15 है, क्या बोलते हैं, राजीव नगर, वहां के जनताओं के द्वारा, हमारे जामुल नगर पालिका के जनताओं के द्वारा, जैसे कि मेरे पास 2-3 बार यहाँ की जनताओं ने, 150 जनताओं ने एक आवेदन दिया था इन्वायरमेंट को लेकर। यहाँ आए दिन धूल डस्ट के द्वारा इतनी भारी मात्रा में यहाँ का दोहन हो रहा है जिसका बयान करना मुश्किल। हमने लगातार कोशिश की इनसे मिलकर यहाँ की व्यवस्थाओं को अच्छे करने के लिए, आगे विकास के, लेकिन उनका रवैया उदासीन रवैया है, उनका कोई सहयोग नहीं है। ईश्वर जी, ये बताइए, कुछ समय पहले 17 लाख रुपए की लागत से राम जी की मूर्ति स्थापित होने की बात कही, क्यों विवाद हुआ? देखिए, लोगों को लगता है आरोप लगाना आम जन की बात है। उनको लगता है कि अगर राम जी की मूर्ति में गलत हुआ है तो वो सिद्ध करे। यह जो राम जी की मूर्ति लगी है, ये हमारे नगर के लोगों की सोच के अनुरूप लगी। वहां करीब संतोषी चौक में जो वार्ड नंबर 3 में आता है, वहां करीब 70 घर के निषाद लोग हैं और उन्होंने लगातार हमसे मांग की बनने के बाद कि यहाँ एक राम जी की भव्य मूर्ति लगे, और हमने उनके आवेदन को स्वीकार कर अपनी पूरी कोशिश लगा दी उस राम जी को मूर्ति को लगाने में। और वो मूर्ति जो लगी है मेरे अनुरूप नहीं लगी है। मूर्ति का एक प्रकलन बनता है, इंजीनियर के द्वारा उसका प्रोजेक्ट बनाया जाता है, सारे चीजों का मापदंड जो होता है वो जेडी ऑफिस में जाके उसका एस्टीमेट तैयार होता है, और जितने भी नियम कायदा कानून है जो एक सरकारी नियम के तहत राम जी की मूर्ति में जो लगनी है, वो सारी प्रक्रिया को कंप्लीट कर वो राम जी की मूर्ति लगी है। और लोगों का काम है आरोप लगाना, तो आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। मैम, राम जी की मूर्ति, हम लोग ऐसे लोग नहीं है जो महादेव का नाम लेके, भगवान महादेव को नाम लेके सत्ता चलाए। हम लोग तो सुशासन की सरकार में चलने वाले लोग। हमारी पूरी कोशिश रही 3 साल 3.5 साल के अंदर में कि एक अच्छी सुशासन की सरकार हो। हमने भरसक कोशिश की कि जामुल नगर में जो भी अनियमितता है वो कमी हो, लेकिन कहीं कहीं से कुछ ना कुछ होते रहता है। इसमें एक अकेला आदमी कुछ नहीं करता। जब तक सारे लोग एकजुटता होकर
कुछ जो विसंगतियां हैं उनके लिए हम लड़ाई लगातार लड़ते रहेंगे और जो कमी है उसको पूरा करेंगे। जामुल में सड़कों की स्थिति बहुत खराब है, अभी भी हम लोग जिस रास्ते से आए वहाँ भी सड़कें काफी खराब है। कितना प्रयास आप करते हैं लोगों की आवश्यकताओं को देखते हुए आवागमन की? जी, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा, हमने 2021 में चुनाव लड़ा दिसंबर में, 22 में हमने 24 तारीख को यहाँ पदभार ग्रहण किया और उसी के 2-3 महीने बाद जो मुख्य सड़क था, जो अहिवारा जो जाती है रोड और इधर शिवपुरी से सुरडुंग जो जाता है, ये रोड बहुत ही खराब थी। इसको शासन के द्वारा रोड पूरा कंप्लीट बन गया। जो शायद आप भी इस रोड में जाती हैं और देखेंगी कि कितना सुंदर रोड बन गया। लगातार हमने कोशिश की कि यहाँ की लाइटों की व्यवस्था अच्छी बने। ट्यूबलर पोल के माध्यम से हमने 70-80 लाखों का यहाँ ट्यूबलर पोल बनाया। हमारे कार्यकाल में ये जो नगर में कॉलेज का उद्घाटन हुआ, कॉलेज बना शिवपुरी वार्ड नंबर 18 में, वो हमारे ही कार्यकाल में बना। चूंकि हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं प्रेम प्रकाश पांडे जी, उन्होंने अपने कार्यकाल में घोषणा की थी लेकिन बना नहीं था। लेकिन उनके अगुवाई में यह जो कॉलेज बना है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय पांडे जी को, जिनकी सोच के अनुरूप यहाँ कॉलेज बना और हमारे क्षेत्र के लगभग आसपास के 10-20 गांव की बच्चियां आज पढ़ रही हैं और उसका पूरा भरपूर लाभ मिल रहा है। गर्मी का मौसम आ चुका है, शुरुआत देख रहे हैं आप कैसी गर्मी, ऐसे में पानी की व्यवस्था को लेकर के क्या कार्य? देखिए, पानी के बारे में अगर बोलेंगी तो मैं समझता हूँ पूरे भारतवर्ष में पानी की किल्लत है। अभी 2 महीना ऐसा होता है जिसमें पानी की किल्लत होती है और उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए हमने विभिन्न प्रकार के योजनाओं के माध्यम से पानी की भरपूर कोशिश की कि हर वार्ड में पानी पहुंचे। जैसे कि यहाँ भी नई पाइपलाइनों का विस्तार हो रहा है। दूसरा चीज, जहां पानी नहीं पहुंच पा रही वहां टैंकर के माध्यम से पानी पहुंचाया जा रहा है। दूसरा चीज, मैं अपने नगर के समस्त नगर वासियों से एक अपील करना चाहूंगा, हमारे जामुल नगर में पानी की कहीं कोई किल्लत नहीं है, पानी भरपूर है। लेकिन चूंकि हमारे वार्डों में जो लोगों के द्वारा टुल्लू पंप लगाकर जो पानी खींचा जाता है, ये बहुत बड़ी कारण है जिसके कारण हर वार्ड में पानी की समस्या हो रही है। और मैं इस चैनल के माध्यम से समस्त जामुल नगर के जितने भी मेरे जनता जनार्दन उनसे अपील करना चाहूंगा। तो मैं बोलना चाहूंगा कि हमारे जामुल में पानी की समस्या हम खुद ही उसको माहौल को क्रिएट कर रहे हैं। अगर सभी जनता जागरूक होकर अपने अपने घरों से जो टुल्लू पंप के माध्यम से जो पानी खींचते हैं वो अगर कम हो जाए तो मैं समझता हूँ पूरे जामुल के हर गली, हर चौक, हर मोहल्ले में पानी का पहुंचा जा सके। जी, अभी आपने तिरंगा यात्रा निकाली है, तिरंगा यात्रा के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं आज बड़े फख्र के साथ आप लोगों से ये बात बोलना चाहूँगा कि हमारे देश के जो सैनिक हैं और हमारे देश की जो सैनिक बेटियां हैं, आज उनका इतना बड़ा योगदान रहा पूरे भारतवर्ष में कि पाकिस्तान लगातार आए दिन हमारे देश को नीचे दिखाने का और आतंकवादी घटना को कर कर यहाँ लोगों को परेशान करती है। तो आज हमारे देश की जो बेटियों ने उनको जवाब दिया है ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से। आज पाकिस्तान खौफ की ज़िंदगी जी रहा है। आने वाले समय में वो अगर एक भी कोई हरकत करे तो पूरे विश्व के नक्शे से पाकिस्तान को ख़त्म करने की बीड़ा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने उठाया है। और मैं बड़े फख्र के साथ बोलना चाहूँगा कि जो POK है, पाकिस्तान ऑक्युपाई, वो हमारा ही अंग है। कहीं ना कहीं आने वाले समय में POK भी हमारा होगा और पाकिस्तान को उनका भरपूर जवाब दिया जाएगा। और देश के तिरंगे को बड़े शान से लहला रहे हैं जैसे आज हमारे नगर में लहरा रहा है। जी, जैसे कि आपने विकास की बात पूछी तो मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे जामुल नगर के करीब 4 से 5 जो चौक है, आज लगभग हमारे नगर के वार्ड नंबर 14 में जो बोगदा पुल है, बोगदा पुल के पास हमारे उप मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार वहाँ पर एक भव्य अटल परिसर का निर्माण हो रहा है। जैसे कि हमारे वार्ड नंबर 9 में जो रावण भाटा है, जामुल का हृदय स्थल, वहाँ 100 फीट का तिरंगा झंडा लहराया जाएगा। आने वाले 15 महीना दिन के अंदर में बहुत सुंदर तिरंगा झंडा की वहाँ सौंदर्यीकरण होगी 20 लाख के लागत से। वैसे ही हमारे नगर में ये नगर पालिका थोड़े जस्ट आगे में एक भारत माता चौक बनाया जाएगा और एक और चौक है वार्ड नंबर 18 में जो निर्माण होना है। ऐसे बहुत सारे विकास कार्य जो लगातार आपको कुछ दिनों में 5-7 महीने में देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़, मैं SCC सीमेंट प्लांट के बारे में एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि उनके द्वारा क्या दोहन किया जाता है। जैसे कि हमारे नगर में बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, नवयुवक हैं और उनको रोजगार की आवश्यकता होती है।
हमारे यहाँ के लोकल लड़के जब जाते हैं वहाँ मांगने के लिए, जॉब मांगने के लिए, पढ़े लिखे लोग, तो उनको बोला जाता है कि यहाँ के लोकल लोगों को नहीं रखा जाएगा। जबकि शासन का नियम है कि जिस क्षेत्र में, जिस रहवासी इलाके में अगर बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है तो वहाँ के लोगों को रोजगार मिले, वहाँ के लोगों को विकास का गाथा लिखे। ऐसा सहयोग जामुल एसीसी सीमेंट प्लांट की तरफ से कहीं भी नहीं है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि यहाँ के जो युवा साथी हैं, मेरी युवा बहनें हैं, उनको रोजगार न देकर एक भावनाओं को खिलवाड़ करें। आने वाले समय में इसका बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा। मेरी जामुल की जनता जागरूक है और इनकी आत्मसम्मान को कहीं ठेस ना पहुंचे। अगर जिस दिन ये जाग जाएंगे तो तुम्हारे फैक्ट्री को यहाँ तो उखाड़ फेंक देंगे। तो मैं इस चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र के नए लड़कों को, मेरी बहनों को, यहाँ के लोगों को विकास की गाथा में आपका बरोबर परस्पर सहयोग चाहिए, ऐसा मेरा मानना है जी। ये थे हमारे साथ जामुल नगर पालिका अध्यक्ष ईश्वर ठाकुर जी, जिन्होंने काफी सारे विषयों को लेकर के बातचीत की। तिरंगा यात्रा जिनके द्वारा निकाली गई थी, जिसमें पूरा सहयोग नगर वासियों का मिला है। और जिस तरीके से जामुल की जो समस्याएं थी, फैक्ट्रियों को लेकर के हमने बातचीत की, पानी को लेकर के बातचीत की, तो उनका कहना था कि समस्याएं आती है, लेकिन समस्याओं का निवारण भी धीरे धीरे होता ही रहेगा। फिलहाल जामुल की बदली हुई तस्वीर को लेकर के जब हमने बातचीत की तो उनका कहना था कि तब के जामुल और आज के जामुल में काफी अंतर है और आगामी दिनों में और भी गति और तीव्र गति से जामुल जो है तरक्की करेगा और चौतरफा विकास की गाथा जामुल में करेगा।